वंस यू सेट योर गोल्स, नाउ कम्स द रियल डील कि अब आप इन सब चीज़ों को रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कैसे करोगे। आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू 7 easy steps that will help you to stay consistent every day. Saying this from my own experience, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको करते रहना मुश्किल है। यू नो व्हेन पीपल कम एंड टेल यू दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, इट्स द बेस्ट एडवाइस दैट एनीवन कैन गिव टू यू। बिकॉज इनिशियल स्टेप्स तो हर कोई ले लेता है, किसी भी चीज़ को स्टार्ट तो हर कोई कर लेता है, बट उस चीज़ को करते रहना, दैट्स व्हाट द रियल डील इज़ अबाउट। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ हमारे लिए कंसिस्टेंट रहना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसके कुछ मेजर रीजंस हैं। सबसे पहले तो इट्स बिकॉज सक्सेस इज़ नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रीडर नहीं हो लेकिन आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है, तो यू कैन नॉट जस्ट से कि आप एक ही दिन में सारी नॉवल कंप्लीट कर लोगे। इनिशियली आप 5 पेजेस से शुरू करोगे और धीरे धीरे आप 10 पेजेस तक पहुंचोगे, एंड मे बी समडे आप एक दिन में एक नॉवल कंप्लीट कर पाओगे, बट इट विल ओनली हैपन विद योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स दैट यू विल मेक एवरी डे। इट्स नॉट समथिंग जो ओवरनाइट में ही हो जाएगा। सो दैट्स वेयर इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी कम्स। Second point is that motivation will eventually fade away, but your habits, they will stick with you. अगर आपने कोई हैबिट बना ली है तो every day your mind would be prepared to do that particular thing. मोटिवेशन आज है, कल नहीं होगी, but your habits, they will always stick with you. एंड योर थर्ड पॉइंट इज़ कंपाउंडिंग इफेक्ट। अगर आप आज किसी भी चीज़ को 5 मिनट्स दे रहे हो तो कल आप उस चीज़ को 10 मिनट्स दोगे, इवेंचुअली इट विल बी 15 एंड देन 20, 25, 30। तो धीरे धीरे करके वो चीज़ कंपाउंड होते होते उसका टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ता रहेगा, एंड दैट मीन्स योर स्मॉल विन्स टुडे विल लीड टू बिग आउटकम्स टुमारो। फोर्थ पॉइंट इज़ ऑफ कोर्स, अगर आप कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली कर रहे हो, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इट विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप जब भी वो चीज़ करोगे तो यू विल गेट दैट फीलिंग दैट येस आई हैव द कैपेबिलिटी टू डू दिस, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप उस चीज़ को और भी बेटर तरीके से कर सकते हो आगे। Last one is my favorite. It says that hard work beats talent when talent doesn't work hard. तो इसका बेसिकली मतलब यही है कि अगर आप कोई भी चीज़ हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो तो यू कैन रेस्ट एश्योर्ड बिकॉज द रिजल्ट्स विल डेफिनेटली कम टू यू. But despite knowing why consistency is so important in our lives, we are still not able to overcome all the struggles that come with it. We seek perfectionism, and perfectionism kills progress. हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा या जब कोई परफेक्ट टाइम आएगा, जब सारे परफेक्ट रिसोर्सेज होंगे तो हम तभी स्टार्ट करेंगे, बट वो परफेक्ट टाइम तो कभी आता ही नहीं है. और इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग थिंग्स. अगर आपके पास सारे रिसोर्सेज नहीं भी हैं, अगर आपके पास परफेक्ट टाइम भी नहीं है, इवन देन यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स इट. एंड देन ऑफ कोर्स डोपामिन एडिक्शन. आज के टाइम पे वो डोपामिन बहुत ईजिली आपको मिल जाता है. आप इंस्टाग्राम खोलते हो, रील्स खोलते हो, एंड देन यू जस्ट कीप स्क्रोलिंग मोर एंड मोर बिकॉज यू फील मोर रिवॉर्डेड बाय दैट. बट इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो रीड बुक्स. तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है दैट यू कैन फोकस मोर ऑन डिलेड ग्रेटिफिकेशन. समथिंग जो आपको इन फ्यूचर जाके हेल्प कर रहा है, आप उस चीज़ को भी कर सकते हो. यू कैन रिवॉर्ड योर सेल्फ बाय स्टिकिंग टू सम पर्टिकुलर हैबिट. एंड देन कम्स ओवर एक्सपेक्टेशंस. आप एक ही दिन में सोचते हो कि आज ही हम 100 पुशअप्स कर लेंगे, बट दैट्स नॉट रियली हाउ योर बॉडी वर्क्स. यू शुड स्टार्ट विद एटलीस्ट 10 पुशअप्स एंड देन यू कैन मूव टू 20 पुशअप्स. इवेंचुअली आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो, बट ओवरनाइट आप किसी भी चीज़ को एक ही बारी में करने का सोचोगे तो उससे और कुछ नहीं होगा, बस आप ज़्यादा बर्न आउट हो जाओगे. एंड देन देर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी. मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको यही नहीं पता होता है कि उनको लाइफ से चाहिए क्या, उनका विजन क्या है, उनके गोल्स क्या है और उनको किस पाथ पे चलना है. एंड इसी वजह से वो लोग अपने ट्रैक से हट जाते हैं. एंड अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू अंडरस्टैंड वाई यू वॉन्ट वॉट यू वॉन्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने वाई को डिफ़ाइन करो एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप छोटे छोटे गोल्स सेट करो एवरी डे. वंस यू सेट योर गोल्स, नाउ कम्स द रियल डील कि अब आप इन सब चीज़ों को रेगुलरली कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कैसे करोगे. आई एम जस्ट गोइंग टू ब्रेक दिस इनटू 7 easy steps that will help you to stay consistent every day. So the first one is the 2-minute rule, and it is a concept from David Allen's workflow management, and it is called getting things done.
दिस कंसेप्ट इज़ वेरी सिंपल। इसमें बस आपको कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो वो आपको 2 मिनट की टाइम ड्यूरेशन के साथ स्टार्ट करनी है। यू डोंट हैव टू स्टार्ट डूइंग कि आप एक एक घंटा उस चीज़ को कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू डू वॉट एवर यू आर डूइंग। अगर आप रीड कर रहे हो तो आप 2 मिनट के लिए कोई भी बुक रीड करो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो आप 2 मिनट के लिए वर्कआउट करो। इससे क्या होगा, आप जो भी चीज़ शुरू कर रहे हो वो आप बिना किसी प्रेशर के शुरू करोगे, बिकॉज 2 मिनट्स इज़ द टाइम ड्यूरेशन जिसमें आप किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए बिना उसको ईजिली प्रैक्टिस कर सकते हो। सेकेंड, सेट नॉन नेगोशिएबल गोल्स फॉर योर सेल्फ। ऐसे गोल्स मत सेट करो जो आपको पता है कि आप स्किप कर दोगे। यू हैव टू सेट सच गोल्स फॉर योर सेल्फ जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ये चीज़ तो करनी ही करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जर्नलिंग की हैबिट डेवलप करनी है तो यू हैव टू कीप योर जर्नल नेक्स्ट योर बेड एंड एवरी डे व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग तो आपको जर्नलिंग करनी ही करनी है। चाहे तो आप उस जर्नल में सिर्फ 5 लाइन्स ही लिखो, बट यू हैव टू सेट इट इन अ वे कि ये नॉन नेगोशिएबल है एंड यू हैव टू डू इट। एंड देन दी थर्ड वन इज़ यू कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस विजुअली। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसके लिए अपने कैलेंडर पे सेट कर लो या फिर कोई हैबिट ट्रैकर सेट कर लो जिस पे आप रोज़ एक टिक मार्क कर रहे हो। बिकॉज व्हेन यू चेक ऑफ समथिंग फ्रॉम द लिस्ट देन इट गिव्स यू द सेटिस्फैक्शन जो कि आपको और ज़्यादा मोटिवेट करती है उस चीज़ को करने के लिए। बिकॉज देन यू फील लाइक यू वॉन्ट टू डू इट अगैन, बिकॉज देन आपको नेक्स्ट डे उस बॉक्स को एम्प्टी छोड़ने का मन नहीं करेगा। यू वुड बी मोटिवेटेड टू गो डू दैट एक्टिविटी एंड देन फाइनली टेक इट ऑफ। देन फोर्थ पॉइंट इज़ हैबिट पेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आपकी कोई पर्टिकुलर हैबिट है जो आप फॉलो करते हो, उसके साथ आप अपनी एक और हैबिट को पेयर कर सकते हो। जैसे कि आप रोज़ 10 मिनट्स अगर वॉक करने जाते हो हर रोज़, तो वहाँ से आने के बाद आप रोज़ 5 मिनट्स के लिए जर्नल कर सकते हो। सो दैट विल बी अनदर जर्नलिंग की हैबिट जो आप उसके साथ साथ डेवलप कर लोगे। एंड देन कम्स पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी चैलेंजेस के फॉर्म में चल रही है कि लोग खुद को कुछ पर्टिकुलर डेज़ के लिए चैलेंजेस दे देते हैं, जैसे कि 75 डेज़ के लिए दे चैलेंज देमसेल्व्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर रूटीन एंड बी ऑल डिसिप्लिन्ड अबाउट इट। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है आपको कंसिस्टेंट रहने में, बिकॉज देन यू बिकम अकाउंटेबल टू ऑल दोज पीपल हु आर वॉचिंग यू ओवर द इंटरनेट। तो इससे आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है एंड बिकॉज ऑफ दिस यू स्टे मोर कंसिस्टेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। And then comes your weekly reflection sessions. You can either do this alone or maybe with a friend. You just have to sit with yourself and you have to be honest with yourself. आपने जो भी पूरे हफ्ते में करा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैबिट्स आपने फॉलो करी हैं, आपको उन सब को एक रिव्यू देना है और आपने खुद को रिव्यू देना है whether you have done it with utmost discipline or not and how you can better yourself in all those activities. That's how you have to reflect on everything that you have done in the past week. Lastly, you have to keep the identity of the person that you want to become. जो भी आप करेक्टरिस्टिक्स चाहते हो खुद के अंदर डेवलप करना, जो भी आप इंसान बनना चाहते हो, उस आइडेंटिटी को आपको एक्सेप्ट करना होगा एंड उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही आपको अपने सारे एक्शंस लेने होंगे। इफ़ यू से दैट यू हैव टू बिकम अ राइटर, तो आपको राइटर की तरह ही एक्ट करना होगा। इफ़ अ राइटर राइट्स लाइक 10 पेजेस एवरी डे, तो आपको भी वो सेम एक्टिविटी करनी होगी, बिकॉज यू हैव टू कीप योर आइडेंटिटी इंटैक्ट। And these are all those tips that I believe could prove to be really helpful for someone who's ready to be consistent in their life. तो अगर आपके पास इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा अच्छे टिप्स हैं या कोई ओपिनियन जो आप शेयर करना चाहते हैं, then you can leave your comment down in the comment section and let me know about it.